सबसे पहले मैं मोहतरम मरियम इरशाद अली साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज की इस जो बज़म सजी है इसका इत्माम इन्होंने किया, बल्कि ये काफ़ी मुतहर्रिक रही हैं इस सिलसिले में। और सच्ची बात यह है कि इनके आने से हमारे भी हौसले बढ़े हैं कि हमें भी एक मतलब मुतहर्रिक और एक मुखलिस और एक जमात से के साथ पुख्तगी वाबस्तगी रखने वाली जो है हमारे दरमियान जो कारकुन आई हैं, तो हमें इनकी सलाहियतों पर भी फख्र है और इनकी सलाहियतों पर भी एतमाद भी है। और इंशाअल्लाह ताला ये जमात का जो आइंदा इलेक्शन है उसमें एक अपना ये भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुझे जो इनकी सलाहियतें जो है मैं इनका एतराफ़ भी करता हूँ, जो मैंने इनसे मिला हूँ, इनसे बात की है, तो मुझे पूरा यकीन है इस बात का। तो मैं मुख्तसर भी बात करूँगा। हमारे दोस्तों ने बहुत बातें की हैं, हमारे नायब तहसील सरोज साहब ने बात की है, जनरल सेक्रेटरी ने बात की है, यासिर मंशा साहब बात करेंगे, ये यूथ के हवाले से बात करेंगे। मैं कम इस में बात करूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा जी कि जो मोहतरमा ने आपको तंजीम के नाम लेकर दिए थे, तो वो मेरे ख्याल में वो मुकम्मल नहीं है। वो हमने समझा कि शायद आप जो बना रही हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप और इसमें जो है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस सिलसिले में आप लोग बनाएंगे, क्योंकि इसमें वो तमाम हल्के की खालकाबाद से ब्लाक तक तमाम जब नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो उसमें वो सारी नुमाइंदगी नहीं है। खालकाबाद से भी दोस्त नहीं है, मिड वैसी से भी दोस्त नहीं है, ये सिर्फ इस्लामगढ़ और चकसवानी की है। ये हम एक दिन में मिल बैठ कर जो है ना इत्तेफाक राय से एक तंजीम बना कर दें, फिर मंशा साहब यासिर साहब बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ज़रूरत है। अगर यूथ मुताबिक नहीं होगी तो कोई इलेक्शन ही नहीं है। मैंने चूँकि 2001 से 2024 तक मैं इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में इलेक्शन में मौजूद हूँ और मैं इस इलेक्शन में हिस्सा भी लेता रहा हूँ। कभी टेक्निकल सी से लिया, कभी आज़ाद उम्मीदवार के CCL है, लेकिन मुझे जो जिस चीज़ का अंदाज़ा वो यही है कि यूथ के बगैर कोई भी इलेक्शन नहीं। और जब तक यूथ को इज्जत न दी जाए, यूथ का एहतराम न किया जाए, यूथ को आगे न किया जाए, तब तक कोई भी सियासत नहीं हो सकती है किसी जगह। तो मैं यूथ के दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि ये जो हमारे इस हल्के में, बल्कि मैं हल्के की बात नहीं करता, हमारे सीनियर राजद ने बड़ी बात की है जी कि यहाँ चौधरी मजीद का बेटा भी मेंबर बन गया है। ये हमारी बदकिस्मती नहीं है, ये आपकी भी बदकिस्मती है कि यासीन भी बना और उसका बेटा भी बन गया। वहाँ पर भी मुस्लिम लीग के वोट ज़्यादा है और यहाँ पर भी मुस्लिम लीग के वोट ज़्यादा है। यासर सुल्तान बना और उसका बैरिस्टर सुल्तान बना, उसका बेटा भी बन गया, वहाँ पर भी मुस्लिम लीग के वोट ज़्यादा है। ये ठाकर साहब को पता है कि वहाँ भी इख्तलाफात का शिकार रही है मुस्लिम लीग, वहाँ पर भी गुरबंदी कर रही है। यहाँ हमारे हल्के में यही प्रॉब्लम रही, जुड़ियाल में यही प्रॉब्लम है, चुरोई में भी यही प्रॉब्लम है, खुरट्टा में भी यही प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं और बात करता हूँ आपसे, मैं यासिर साहब अटकर इस बात से, अगर हमारी मर्जी की आदत ईमानदार और मुखलिसी के साथ ये मसाइल हल करे तो ये तमाम सीटें जो है मुस्लिम लीग की हैं। लोग कोई बच्चे तो है नहीं, लोगों को नहीं पता कि क्या क्या किस बीपल में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ के इस हल्का में 2 में क्या हो रहा है, जुड़ियाल में क्या हो रहा है, चुरोई में क्या हो रहा है, मतलब है खुरट्टा में क्या हो रहा है। ये सब लोग इन बातों से वाकिफ है क्या क्या किधर किधर क्या हो रही है। अगर आज हमारी जमात की क़यादत जो है मुखलिस हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये सारी सीटें मुस्लिम लीग की हैं, एक सीट भी बाहर नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद देखिए जी, पिछला जो इलेक्शन हुआ मुझे कोई मुस्लिम लीग का वोट नहीं मिला, मैंने ज़ाती हसी से 5,500 वोट दिया था। अजीम बाश को कोई मुस्लिम लीग का वोट नहीं, ज़ाती हसी से 4.5 वोट दिया था। मेरे और अजीम बाश के दोनों वोट मिलाकर जो विनिंग कैंडिडेट था उससे ज़्यादा वोट थे। सोहेल सरफराज भी खड़ा था, वो भी मुस्लिम लीग के था। अगर वो न खड़ा होता तो शायद वो इलेक्शन का पासा उधर से पीछे इस्लामगढ़ तक जो है उठ जाता। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये इख्तलाफात की वजह से हुआ है। और इख्तलाफात जो है अगर मर्जी की आदत ईमानदारी से ये इस बात पर चले तो ये हल हो सकते हैं, अगर ना चले तो मैंने और अजीम ने जो फैसला किया था जी के हकायक जो ग्राउंड पर है लोगों को पता है, जमात को नहीं पता किसके साथ क्या सूरत हाल है। हमने फैसला किया जी कि जिसको जमात टिकट देगी हम उसके साथ। अगर अजीम भाई को टिकट देती है तो मैं डट कर उसके साथ करूँगा, अगर मुझे टिकट देती है तो मैं तो यही रखूँगा उससे कि वो भी मेरे साथ इस तरह डट कर करेंगे। और ये लोगों को पैगाम देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं इधर आकर कंपेयर शुरू कर दूँ कि मैं कैंडिडेट हूँ, मैं फाइनल हूँ, अजीम भाई उधर जाकर कंपेयर नहीं। हम इकट्ठे कंपेयर करेंगे
गठित जो है ना इसके लिए टिकट के लिए जाएंगे और टिकट वहाँ पर हम ये बात भी करेंगे कि जिसको आप टिकट देंगे आप उसके साथ। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुस्लिम लीग यहाँ मुस्लिम लीग आज भी एक सीट के साथ है। ये सीट मुस्लिम लीग की पक्की सीट है, कोई ले भी नहीं जा सकता। मेरे और कप्तान साहब के खिलाफ थे। 2001 में मेरे और कप्तान साहब वोट मिलाए जाए तो चौधरी मजीद से ज्यादा थे। 2006 में मेरे और कप्तान साहब वोट मिलाए जाए तो चौधरी मजीद से ज्यादा थे। 11 में हमने कोशिश की कि मेरे और कप्तान साहब ने इख्तिलाफ खत्म किए, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि चौधरी मजीद वज़ीर आज़म का भी कैंडिडेट था और मैं आपको आज ये बताता हूँ कि 6000 उसको पर्ची भी मिली थी। अगर वो पर्ची न मिलती तो उस वक्त में चौधरी मजीद इलेक्शन आ जाता था। मुझे पता है, मैं हमारे खिलाफ जब तक इख्तिलाफ थे उसके पहले मुझे भी किसी ने ऑफर कीजिए कि अगर आप इस तरह करें तो हम आपको इतनी पर्ची दे देंगे। और वो पर्चियाँ जो है जब मेरा और कप्तान साहब का इत्तेहाद हुआ तो वो पर्ची चौधरी मजीद के पास ही निकली। तो मकसद और 16 का इलेक्शन आप गवाह हैं कि हम इलेक्शन जीत गए थे। चौधरी मजीद वज़ीर आज़म था और हमने उसका इलेक्शन वो आ गया था हमसे। वो तो किसी जगह मीटिंग भी नहीं कर रहा, उसे नहीं हो सकती थी। बल्कि वो जो उसने जलसा किया इस्लाम घाट में, हमारा जलसा उससे 2 गुना बड़ा जलसा था। और फिर हमने हर पोलिंग स्टेशन उसे जीता। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, मेरे 150 वोट बोए में ये हमारे अर्शद मिठा साहब बैठे हुए कि ख्वातीन का पोलिंग स्टेशन था, 150 मेरे वोट थे। जब रिजल्ट कंपाइल हुआ तो 0। एक जहाँ हमारे ये 10-12 पोलिंग स्टेशन जिनको आपने आइडेंटिफाइड किया था कि जहाँ हमारे वोट 150, 100, 200 थे, वहाँ पर रिजल्ट जो कंपाइल किया गया तो उनको 0 कर दिया गया। और इस बुनियाद पर जो मजीद को वो इलेक्शन दिया गया, वरना इलेक्शन रिजल्ट हम जीत गए थे। और मैं ये भी नहीं कहता कि कौन कौन इसमें शामिल था। इसमें हमारी जात की जमात भी शामिल थी और फौरी तौर पर नोटिफिकेशन भी कराया गया कि चौधरी मजीद का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन कराया कि मैं अदालत में दर्ज हूँ। इसके बावजूद मैं अदालत क्या छोड़ा, ये लंबी कहानी है, मैं वो बात नहीं करता। बात यह है कि मैं आपकी इंसानियत से दीन से भी ये बात करूँगा कि छोड़े कर गुरु को, हल्के के लोगों छोड़े। आप ईमानदारी से मुखरुस आकर बैठे, डडियाल में आकर बैठे। जो अकदार है उसे कह दी कि ये अकदार है, टिकट दे, वो इलेक्शन लड़े और सारे साथ होते हुए टिकट डडियाल की आपकी टिकट यहाँ इस हल्के में आकर बैठ जाए। बताएं ये जो मैं अपने काज बताता हूँ, अजीम भाई आपने बताता, बाकी आप बताते जो समझते हैं कि इलेक्शन जीत जाएगा, जिसकी पोजीशन बेहतर है उसको टिकट दे। मैं गारंटी देता हूँ कि ये सीट मुस्लिम लीग की है या कोई सीट नहीं है। इसी तरह मीरपुर में वहाँ पर भी खिचड़ी बनी हुई है, तो कोई बातें किसी छुपी हुई नहीं है। वो भी अगर आकर इकट्ठे होकर के यासर सुल्तान छोड़ कर बैशर सुल्तान खुद भी आ जाए या दोनों मिलकर भी आ जाए, वो मुस्लिम चौधरी से सीट ही जीत सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे लिए मसाइल हैं, यहाँ पर नहीं है। ये कोटरी में भी यही मसाइल है हमारे लिए, मीरपुर में भी यही मसाइल है। तो अगर ये इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो इस तरह जमातों को फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल मैं इस लंबी मैं नहीं जाना चाहता, मैं इस बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। आप दोस्तों को भी यकीन दिलाता हूँ कि मैंने और अजीम भाई ने जो वादा किया है इंशाअल्लाह ताला ये सीट भी मुस्लिम लीग की होगी और हम इकट्ठे इलेक्शन भी लड़ेंगे, इकट्ठे इलेक्शन में जाएंगे, जिसको जमात टिकट देगी हम उसके साथ। ये सिंपल बात है। दूसरी बात जो है ये काम काज की, मेरा ख्याल है कि 2016 से 21 तक जो काम हुए हैं वो पूरा आज़ाद कश्मीर की रिकॉर्ड तारीख में इतने रिकॉर्ड काम नहीं हुए। लेकिन छोटे कामों को कोई वोट नहीं देता। जब वोट आते हैं तो उस तरह के लोगों की तरजीहात बन जाती है। ये आपने दोस्तों ने पुल का जिक्र छेड़ा है कि पुल का फंड जो है हमारी हुकूमत ने दिया है। मैं तमाम दोस्तों से जो आज सोशल मीडिया पर इस पुल के जो बने हुए हैं, आपने पता नहीं क्या किया, इनको ईमानदारी से पूछा कि इनको किसी को पता भी था इस पुल का नाम क्या है, ये चक्री हम रोठवा किधर है, ये कहाँ पर ये इसकी पता किसी को पता ही नहीं था इसका। वे चक्री हम का रहने वाला हूँ, जिस जगह पुल बन रहा मेरा उस जगह वहाँ पर गाँव था मुतासर हुए डैम में। रुठवा हमारे पार था सामने, हमारा स्कूल रुठवा में था, हम क्या जाते थे प्राइमरी स्कूल में रुठवा पढ़ने। मतलब ये जब 2001 में सिकंदर साहब मिनिस्टर वज़ीर आज़म थे तो मैंने इस्लामगढ़ के जर्से में कहा कि हमें तहसील नहीं चाहिए, हमें ये ब्रिज दे दें, हम तहसील से विड्रा करते हैं। तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि ये पुल के सिलसिले में जो है क्या जी इनकामी साहब ने बात किया, प्रेस क्लब के दोस्त क्या जी आपने ये बात किया पुल की तहसील की बात करते, कौन पुल बनाएगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला पुल बनेगा। फिर यह जब डैम का प्रोसेस शुरू हुआ तो उसको उस पुल के उस एजेंडे में मैंने इस पुल का नाम लिखवाया था। इसमें यह खाड़क और परियाम का भी था, इसमें डुडियाल का भी था और इसमें जाम के था। ये खाड़क और परियाम चूंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा थी जो फैसिलिटी में नहीं आ सका था। इसी तरह ये प्लान डुडियाल की थी। गान गली वाला जो आपका वालूर बनाया था वो विजिबल था और एक ये जो करियाम लुठो वाला वो विजिबल था। और जब ये डैम का फाइनल वायदा हो रहा था मैं मौजूद था उस वायदे में। सिकंदर साहब वज़ीर आज़म थे, बल्कि सिकंदर साहब जब कश्मीर से जले कहने लगे पता नहीं यार वापसी और मेरी ये झंडी होगी भी नहीं होगी।
क्योंकि वहाँ पर बड़ी ताकत पाते होती है, पुल पर बड़ी ताकत पाते होती है। सिकंदर साहब ने मुझे एक चीज बताओ, चूंकि वो जवाबदा के चेयरमैन थे जनरल जुल्फार, वो मुशर्रफ के खास आदमी थे, तो वो जिस पुल का नाम सुनकर पता लगता था कि उनको पता नहीं कोई करंट लग गया। बड़ा नुकसान ये है जी कि वो कहते हैं जी कि इतनी बड़ी इसकी लंबाई नहीं हो सकता, तो मैंने कहा जी मैं वहाँ पर रहता हूँ, जो आप बता रहे ये गलत है। वहाँ पर उसमें कप्तान साहब भी मीटिंग में मौजूद थे, उसमें हमारे उसका अपने सरदार अतीक साहब सदर जमात है वो मीटिंग में मौजूद थे, सरदार अनवर साहब वो सदर हुकूमत है वो मौजूद थे, पूरी सब लोग मौजूद थे। वहाँ पर बहुत तलखी होगी और लेकर फिर ये दोनों पुल और बिजली का टैरिफ का मामला, ये सिकंदर साहब फाइलें दोनों लेकर जो उस वहाँ मिनिस्टर जो थे उस वक्त वो मेहमान साहब थे कश्मीर के अफेयर के मिनिस्टर, तो फिर उनकी मौजूदगी में फैसला हो गया दोनों मुशर्रफ के पास जाएगा, जो फैसला करेगा। तो मुशर्रफ ने कहा कि उस वक्त डॉलर बहुत आ रहे थे अफगानिस्तान की जंग थी, ऐसा मसला नहीं है, ये दोनों की जो मैं मंजूरी देता हूँ, बिजली के टैरिफ की भी और इसकी पुल की भी। और फिर इसके आगे बहुत जो है सांसें चली, जहाँ तक पुल खड़ा है ये मेरी अकेली कोशिश की, मेरे अकेला इसमें जो है कोशिश की, कोई आदमी इसमें चाहता, किसी को पता भी नहीं था। इस स्टेज पर जहाँ पुल रुका है, ये पुल रुका है ब्यूरोक्रेट की साजिश की वजह से, उनकी करप्शन की वजह से, इसलिए यहाँ पर आग रुक गया। तो यहाँ पर आकर अब सभी लोग जो है कोई बीमार बन रहा है, कोई पता नहीं क्या बन रहा है। आज ये फंड जो इसके जो है ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दिए, ये मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग ने इसके फंड दिए। ये जो चौधरी मजीद आपके जो है ये तो इसके मुखालिफ थे, मेरे तो इनके खिलाफ पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर इस्लामाबाद में मेरे इनके खिलाफ एजुटेशन कराई, एहतजाज कराए। पीपल्स पार्टी के लोगों ने धमकी दी कि अगर आपने मुखालफत खत्म की तो आपकी पीपल्स पार्टी छोड़ देंगे। इस्लामाबाद के जो लोग थे पीपल्स पार्टी के, तो कहने का मकसद ये तो थे ही खिलाफ इसके। जुड़ियाल वालों को तो खालिद मसूद शोर साहब अपने खालिद मसूद साहब को पता ही था ये चैंपियन वो आपका खड़क पंजाब वो हो गया। मैंने कहा यार खुदा के बंदे वो ले जाइए ये पंजाब है, वो जो है विजिबिलिटी में था, किसी को पता ही नहीं था कोई। लेकिन अब ये सारे इसके बन रहे हैं जिनको हमने पुल बुला दिया। चलो छोड़ो, मैं इस बात को नहीं करता, ये लोगों को पता है, ये एक तारीख का हिस्सा है, ये बातें होती रहेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आप दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ सिर्फ इस बात पर कि क्योंकि यूथ के हवाले से सरदार मलकिया साहब, बल्कि ये बड़े मुतहरक आदमी हैं, इनके वालिद साहब जो बड़े पाबंद आदमी थे। बल्कि एक हमारी जो मुस्लिम लीग की पहली मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद क्लब में, तो वहाँ पर साद रफीक साहब ने यही जो जिस तरह ये चला हुआ है सीज़न, उन्होंने भी कोशिश की थी कि वहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद हो जाए। तो सरदार रुशद साहब ने खड़े होकर कहा जी कि हम उसको छोड़ रहे हैं, तो आप उसको फिर अमल करते हैं, हमें यह काबिल भूल नहीं है। वहाँ पर गवर्नर सरहद भी थे, वहाँ सारे लोग थे, उन्होंने दबंग तरीके से वहाँ पर इसी मुखालफत की और साद रफीक साहब ने राज होकर बैठ के जी के ये लंबी कहानी है। अब कहने का मकसद ये है कि उनके बेटे ये बड़े मुतहर्रिक हैं, नौजवान हैं, ये हर जगह पेश होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी मौजूदगी में मुस्लिम लीग अपने यूथ विंग जो है ना ये मुतहर्रिक भी होगा और इस साल के भी मुतहर्रिक होगा और बाकी आज़ाद कश्मीर भी मुतहर्रिक होगा और आने वाले इलेक्शन में ये भरपूर अपना किरदार अदा करेगा। मैं इनका भी इनके दोस्तों का सबका एक बार अपने दिल के साथ शुक्रिया